नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा। मैं जो है गुमिन्ना से हेमंत चौहान बोल रहा हूँ। हमारा जो है गांव गुमिन्ना पड़ता है। हम खोल ब्लॉक के रहने वाले हैं। जिला डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी पड़ता है। सभी किसान भाइयों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हमने जो है अक्टूबर में 10 तारीख के आसपास जो है 414 जो है सरसों हाइब्रिड लगाई थी। इसका जो फुटाव बहुत ही अच्छा और इसका रिजल्ट जो है सरसों की जो पैदावार और इसकी जो है फलियां हैं लंबी और इसके दाने बहुत ही मोटे हैं और इसमें फुटाव भी ज्यादा। नंबर 1 इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसमें जो कीड़ा लगता है, जो और सरसों में बीच में जो कीड़ा लगता है वो कीड़ा नहीं लगता है। नंबर 2 इसमें जो है फलियां का जो है लंबाई जो है और सरसों से की फलियों से मोटी और लंबी है। इसका दाना जो है एक समान और इकसार है। हमने अगले साल मैं बेचने के लिए गया तो मैंने इसका लैब टेस्ट कराया तो इसका 40% जो है सरसों की लैब टेस्टिंग में इसका रिजल्ट आया, जो कि हमें 200 रुपये पर क्विंटल सरसों महंगी रेट मिले। जो कि मैं पहले जो मंडी का रेट 4400 था तो हमने 4650 रुपये जो है सरसों बिकी है। तो किसान भाइयों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि भाई इसकी पैदावार 12 से 14 क्विंटल नॉर्मल हमने ली है और हमने 18 से 20 किलो में सरसों की पैदावार की है। और हमने अब की बार जो बोई थी वो सरसों नॉर्मल टोटल हमारे गाँव में ही कम से कम 250 से 300 किलो में ये सरसों बोई गई है। तो हम सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई इस सरसों को बोने से सबसे बेनिफिट ये है कि एक तो पाले की शिकायत नहीं रहती। नंबर 2 इसमें अगर हम एक पानी भी लगाते हैं तो नॉर्मल 10 क्विंटल सरसों ये बैठ जाती है। अगर किसान भाई एक फूल के टाइम लगाए पानी 1 महीने पे और एक पानी अगर 1-2 महीने पे लगाते फलियां जब स्टार्ट हो आने पे तो कम से कम नॉर्मल इसकी 14 क्विंटल तक जो है पैदावार आ जाती है। तो इसके बोने से बाकी और सरसों बोते हैं। नंबर 2 इसमें अब की बार हमारी बरसात हुई पकाई के टाइम तो इसमें एक सबसे बेनिफिट ये है कि और सरसों की बजाय इसमें झड़ती नहीं है खेत में। जब हमने कटाई करवाई तो यानी बहुत कम सरसों खेतों में नीचे गिरी। कटने के बाद भी उठाते हैं तो भी बहुत ज्यादा झड़ती है और सरसों। तो वो सरसों में ये नुकसान है कि 1 से 2 क्विंटल सरसों खेत में झड़ जाती है जी। इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि ये झड़ती नहीं है। फिर लगाने के बाद हम इसको निकलवाते हैं तो इसके जो दाने मोटे होते हैं तो फुटाई भी कम होती है और सरसों की बजाय और चमक है इसके अंदर जी। तो मंडी में जब ले जाते हैं तो एक समान दाना होता है तो वो बिक्री के अंदर भी जो है हमें 100 से 200 रुपए क्विंटल की जो है पैदावार में मार्जिन है। तो सभी किसान इसमें जो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इसमें रोग वगैरह कोई समस्या तो नहीं है? अभी फिलहाल तो कोई रोग समस्या नहीं है। बल्कि अब की बार हमने पिछेती सरसों बोई थी तो जो इसमें एक सफेद होता है टूंडा टाइप बोलते हैं उसको देसी भाषा में, वो भी नहीं आया जी। बाकी जो है सर्दी जो पिछेती सरसों में थोड़ा सा लंबाई फलियों में कम हुई। बाकी अभी तक हमने 4 साल हो गए बोते हुए कोई फिलहाल ऐसा रोग ना है। तो इसके दाने जो फिंटों में जो बीच में जो है सफेद पना जाता है, टूट जाती है सरसों। कई सरसों की जो वैरायटियों में ये रोग होता है वो रोग नहीं है। ना ही इसमें पाले का रोग है। पाला पड़ जाता है तो दाने बारीक हो जाते हैं तो वो भी नहीं है। फिर इसमें और सरसों की वजह हमने एक और नोट किया कि पर जो कट्टे भरते हैं तो इसमें तौल में वेट में वजन है। जैसे इस सरसों के अंदर फुलावट और वजन है मोटे दाने की वजह से 2 या 3 किलो पर कट्टे की वजह से भी पर केजी एक्स्ट्रा बैठती है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें ये मिला। और जी दूसरे किसान भाई जो लगाना चाहते हैं उन्हें क्या बताना चाहोगे? किसान भाइयों को तो ये बताना चाहते हैं भाई और सरसों की बजाय इसमें 2 से 3 क्विंटल पैदावार ज्यादा होती है। नंबर 1। नंबर 2 इसमें तेल की मात्रा दी गई तो अगर हम मंडी में बेचते हैं तो हमें 200 से 300 रुपए क्विंटल एक्स्ट्रा रेट मिलेंगे। तो किसान भाइयों को यह है कि भाई पर किले पे 2 या 3 हजार का मार्जिन होता है और कम से कम 10,000 तक एक्स्ट्रा मार्जिन होने की संभावना क्या है कि इसमें झड़त अच्छी पैदावार है तो 2 से 3 क्विंटल। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनको एक पानी देना पड़ता है तो भी ये नॉर्मल 25 मन तक यानी 10 क्विंटल तक बैठ जाती है। और सरसों बोते हैं अगर एक पानी देते हैं तो वो 20 मन से ज्यादा यानी 8 क्विंटल ज्यादा नहीं बैठती। तो पर रेट हमने जो है आसपास गांव में काफी लोगों को कहा तो उससे क्या कि ये जो है पैदावार के मामले में अच्छा है सरसों। तो ये कि भाई कोई भी फिर सबसे बड़ी बात ये नीचे जड़ से फुटा होता है। तो फिर हमने एक इसका ये बेनिफिट भी क्या, कुछ गहरी भी सरसों बोई और कुछ सरसों सीधी बोई। इसमें ये नुकसान नहीं कि अगर गहरी बोई तब भी वही होता चाहिए और अगर सरसों की कम बिजाई होती अच्छा फुटा हो जाता नॉर्मल यानी रिजल्ट 1 या 2 1 क्विंटल तक फर्क पड़ता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि गहरी सरसों बोगी तो पाला पड़ गया वो नुकसान वो नहीं है। इसमें सबसे बेनिफिट ये लगा मैंने।
हमने कुछ सरसों गई थी बोई थी 3 नंबर पे 2.5-3 किलो पर 2.5 किलो के आसपास 3 किलो के आसपास सरसों का बीज डाला था, तो उसमें भी वही पैदावार आई। और जो हमने 2 किलो के आसपास डाला उनमें भी वो पैदावार आई। तो ये पाले वाली शिकायत नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है सरसों में, एक पाले का और एक पानी की। तो हमारे क्षेत्र में पानी की पाले की ज्यादा समस्या है, तो वो समस्या यहाँ नहीं है। जी तो यह है कि इससे बेनिफिट यह है कि भाई कम पानी में अच्छी पैदावार देती है, जी समान दाना है। और सरसों में बारीक मोटा यानी 3 या 4 तरह के दाने हो जाते हैं, तो उससे क्या है कि जैसे मंडी में जब ढेर लगता है तो उससे रेट डाउन हो जाते हैं। इसके दाने समान हैं और मोटे हैं, तो ये जो है थोड़ा बेनिफिट है। और एवरेज हमें तो अच्छी लगी। आसपास के मेरे और काफी गांव हैं, तो उन गांवों में भी हमने काफी लोगों से लगवाया। तो मैं तो यही किसान भाई से कहना चाहूंगा भाई आप इस सरसों को लगाए और फायदा ज्यादा से ज्यादा पाएं। जी बहुत अच्छा लगा जी आपके साथ बात करके, और आपने जो एडवांटा की 414 सरसों लगाई, धन्यवाद जी।